और ये देखिए बैंकों को भी फंसा रखा है, हर 2 साल पे केवाईसी करो, ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट दो। बैंक में जो काम है वो सारा टाइम यही करते रहते हैं कि वो ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट। ये सारा जो किया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि सब तरह से हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि काले धन की कमाई हो रही है, तो सब तरह से हम जो डॉक्यूमेंट्स करो, ये करो, जबकि रियल प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। रियल प्रॉब्लम ये है कि समाज में ट्रस्ट टूट गया है, और क्योंकि ट्रस्ट टूट गया है सभी लोग काली कमाई कर रहे हैं, सब लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। जो कर सकता है वो गड़बड़ी कर रहा है। तो क्योंकि आपको कहीं पैसा देना है तो आपको लगता है जहां मैं कमा सकता हूं मैं कमाऊं। तो पहले एक रेजिस्टेंस होती थी गलत काम के, अब रेजिस्टेंस खत्म हो गई, क्योंकि देख रहे हैं कि समाज में सभी लोग गलत काम कर रहे हैं, तो मैं कर सकता हूं तो करूं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारा मिडिल क्लास है, जो हमारा अपर मिडिल क्लास और रिच है, वो इसमें है, क्योंकि गरीब आदमी तो करप्शन कर ही नहीं सकता, वो तो किसी उसमें है ही नहीं। तो ये काले धन की अर्थव्यवस्था जो है उसमें 3-4% लोगों को फायदा है और 97% लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो उनका जो गरीब है, जिसके जो मिनिमम बैलेंस नहीं रख पा रहा है, उससे भी पैसा खींचा जा रहा है, तो ये सारा है कि बैंक अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। सर रैशनल क्या है? गरीब से वो तो गरीब है इसीलिए नहीं कर पा रहा है, उससे गरीब या मिडिल क्लास का भी हो सकता है, जो जिसके पास देखिए मिडिल क्लास फिजूल खर्ची में पड़ गया है, कंज्यूमरिज्म में फंस गया है, जितना वो पे नहीं कर पा रहा उससे ज्यादा वो लोन लेके कर रहा है। वो आप देखिए क्रेडिट कार्ड पे डिफॉल्ट हो रहा है, क्रेडिट कार्ड पे 32-33% का ब्याज चढ़ रहा है, क्योंकि उसको दिखा तो उसने खरीद लिया। तो हमारे देश में जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच है वो कंज्यूमरिज्म में फंसा हुआ है, और वो फिर जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, वो अपने को बेहतर दिखाने के लिए होड़ में पड़ गया है। तो कंज्यूमरिज्म जो है ये भी बाजारीकरण का एक हिस्सा है। बाजारीकरण में एक फिलॉसफी है मोर इज बेटर। मोर इज बेटर की मतलब आपके पास एक शर्ट है तो दूसरी शर्ट, एक घर है तो दूसरा घर, एक कार है तो दूसरी कार। तो हम फालतू में मतलब हर चीज में प्लास्टिक का ये खरीद लो, पेपर नैपकिन इस्तेमाल कर लो, ये इस सब में फंस गए हैं, है ना। मेरा मानना है कि जनधन अकाउंट में भी जो पैसा है, कोई गरीब आदमी पैसा नहीं रख सकता, क्योंकि वो तो गरीब है, उसको तो अपने खर्च करने के लिए चाहिए। तो वो भी मिसयूज करके मुझे लगता है कि बहुत सारे जो बेटर ऑफ सेगमेंट्स हैं उन्होंने खोल रखा है। तभी आपने देखा नोटबंदी के दौरान 70,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुआ इन जो जनधन अकाउंट में। तो वो कोई गरीब आदमी नहीं खर्च कर, वो तो क्या है कि किसी का पैसा उन्होंने अकाउंट में दे दिया और फिर उसमें से निकाल लिया। सर उसमें भी एक केवाईसी का बड़ा मसला चल रहा है। केवाईसी का मसला तो चल ही रहा है, क्योंकि अब उसमें मतलब कौन है, किसका है अकाउंट, वो सब तो देखना ही पड़ेगा। पर पॉइंट ये नहीं है कि केवाईसी जो गरीब आदमी वो केवाईसी नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स करे और फाइल करे और ये सब।